दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको शाम गरीबा की वो हकीकत बताने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। ऐसी हकीकत जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। आज की इस खास वीडियो में हम आपको शाम गरीबा की वो हकीकत दिखाने वाले हैं जो आपको आम यूट्यूब की वीडियोस में कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आप शाम गरीबा की उस हकीकत से पर्दा उस हकीकत को देख सकें जो कि एक खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, जब भी शाम गरीबा का नाम आता है तो आपके जहन में बहुत से मनफी ख्यालात जन्म लेने लगते हैं। आज तक बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर अफवाह शाम गरीबा के हवाले से ये है कि 10 मुहर्रम के दिन मगरिब के बाद शिया हजरात इमाम बारगाहों में अंधेरा करके गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। इस मौजू पर कई किताबें मौजूद हैं जिनमें तफसील के साथ ये बयान किया गया है कि शाम गरीबा को अहले तशरीह क्या कुछ करते हैं, लेकिन क्या किसी ने बजाते खुद जाकर हकीकत देखी है? क्या आज तक कोई ऐसा मुसलमान है जिसने अपनी आंखों से बेहयाई होती देखी हो? तमाम इंफॉर्मेशन आपको मोहम्मद ज़िशान नामी शख्स की जुबानी सुनाएंगे। इससे पहले कि शाम गरीबा की हकीकत से आपको रूबरू करवाया जाए, वो भी मोहम्मद ज़िशान की जुबानी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, मोहम्मद ज़िशान का कहना है कि मैं शुरू में ही बहुत मजहबी था। मेरे खानदान के मर्द 7 पुश्तों से इमाम मस्जिद बनते चले आ रहे थे। हमारे दीनी मदारस में बाकायदा मुस्लिम बच्चों को कुरान पाक सिखाया जाता था, लेकिन बचपन से ही मैं अपने दादा की बनाई मस्जिद के बाहर ये लिखा हुआ देखता आया हूँ कि यहाँ पर शियों का दाखिला मना है, सिर्फ हमारे मसलक के लोग इस मस्जिद में आ सकते हैं। मैं भी चुपचाप इन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारता रहा था। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। मेरा ताल्लुक लाहौर के शहर से है और यहाँ जब भी मुहर्रमुल हराम आता है तो बाकायदा मसाजिद में जो भी बच्चे आते हैं या इमाम साहब नमाज अदा करने के बाद लोगों की मजलिस में बैठते हैं और लोग इनसे मसाइल पूछते हैं, तो हर मसले के बाद यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर निकल आती है जो शिरक और बिद्दत होती है, और हम शियों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि इन्हीं की वजह से है। जो भी बिद्दत, जो भी शिरक जैसी भी बात होती है, हम मसाल शियों के ही देते हैं। मैं भी ये सब कुछ सुनता और देखता आया था, लेकिन एक रोज हमारे मदरसे में एक 14-15 साल का लड़का सवाल करने लगा कि मौलवी साहब, ये शाम गरीबा क्या होती है? जैसे ही मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये अल्फाज सुने तो अगले ही लम्हे उस लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारकर कहने लगे, आज तो तुमने ये बात कह दी, दोबारा खबरदार जो तुमने इस मदरसे की हदूद में इन अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, तौबा करो। वो बच्चा घबरा चुका था। उस बच्चे को देखकर बाकी बच्चे भी ऐसे घबराए कि दोबारा किसी ने सवाल करने की जुर्रत न की। अलबत्ता इस नाम को सुनकर पहली मर्तबा मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। आज से पहले मैं इस नाम को बहुत बार सुन चुका था और हर मर्तबा ये कहकर चुप करवा दिया जाता था कि बड़ों के सामने इसका नाम नहीं लेते। अब तो मैं बालिग हो चुका था और बाकायदा खुद भी बच्चों को दीनी दर्स दिया करता था, इसलिए मौलवी साहब से अकेले में सवाल करने लगा कि ये शाम गरीबा क्या होती है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब मुझे बताने लगे कि कैसे ये शिया लोग 10 मुहर्रम की रात होते ही रोशनियां बुझा देते हैं और सब मर्द और औरतें एक ही जगह जमा होकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। मैंने ये सुना तो हैरान हुआ कि शियों की तादाद सबसे ज्यादा ईरान, इराक और यमन वगैरह में पाई जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे शिया मौजूद हैं। मैं मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलवी साहब, अगर इज्तिमाई तौर पर इस तरह का गुनाह का इर्तिकाब किया जाता है तो अब तक तो अदारों को हरकत में आ जाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मौलवी साहब आए बाएं शाही करने लगे, लेकिन मौलवी साहब ने इस बात का मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। इससे जब से मैं सने बलागत में दाखिल हुआ था और कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था, मैं यही सोचता था कि अब मैं जो भी हो जाए कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। जब भी गलत देखूंगा, चाहे मुझे अपना सर भी कटवाना क्यों ना पड़े, मगर मैं कटवा दूंगा। कभी भी गुनाह पर खामोश नहीं रहूंगा। इस मर्तबा जब मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया तो मैं ये सोच चुका था कि जो भी हो इस रात की हकीकत जान कर रहूंगा। दोस्तों, मैंने 10 दिन तक इंतजार किया। फिर जैसे ही 10 मुहर्रम का दिन आया तो मैंने काले कपड़े ज़ेबे तन किया और शियों की इमाम बारगाह में चला गया जहाँ पर जुलूस था। मैंने अपने कॉलर में कैमरा लगा रखा था
ताकि यहाँ जो कुछ भी हो मैं रिकॉर्ड कर सकूं और बाकायदा सबूत के साथ थाने में जाकर अपील कर सकूं और इन्हें जेल में डलवा सकूं। मगर अब तक मुझे वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी या बेहयाई नजर नहीं आ रही थी। जितनी भी औरतें आ रही थी सब ने काले रंग के बुरके पहन रखे थे या चादरें ओढ़ रखी थी और खुद को डामते हुए एक अलग रास्ते की जानब जा रही थी, जबकि मर्द हजरात इमाम बारगाह के दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे थे जहाँ पर सब मर्द जा सकते थे। मैं दूर खड़ा होकर देख रहा था। अगर खवातीन आ जाती थी तो बाकायदा वहाँ की इंतजामिया वहाँ के मर्दों को खुद वहाँ से हटा देते और कहते कि मस्तूरात के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। मैं सब कुछ देखता रहा, एक जगह पर खड़ा उन औरतों को देख रहा था जो कुछ देर बाद शायद यहाँ गुनाह करने वाली थी। मगर मुझे यूं औरतों को घूरता देखकर इंतजामिया का एक लड़का मेरे पास आया और बोला, ये जगह छोड़ दे, यहाँ से खवातीन के जाने का रास्ता है और मर्दों में जाकर खड़े हो जाएं। किसी भी शख्स का किसी भी मकाम पर ज्यादा देर खड़ा रहना उसे मशकूक कर सकता है। मैं वो रास्ता छोड़ चुका था, हर चीज पर गौर करता रहा। फिर जैसे ही अंधेरा फैलने लगा और मगरब होने लगी तो ये ऐलान गुंजा कि कुछ देर बाद शाम गरीबा की मजलिस शुरू होने वाली है। इसी वक्त का तो मुझे इंतजार था। मोहम्मद ज़िशान का कहना है कि मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं देखना चाहता था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। मैं दिल में इस्तगफार कर रहा था। जहाँ पर मर्द जा रहे थे मैं भी वहाँ पर चला गया और जाकर एक जन्म दीवार के साथ लगकर बैठ गया। वहाँ पर इस वक्त रोशनियां जली हुई थी। फिलहाल तो मुझे वहाँ कोई औरत नजर न आ रही थी, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर अंधेरा छा गया। मगरिब की अजानें खत्म हो चुकी थी। नमाज की अदायगी के फौरन बाद हर सू अंधेरा फैल चुका था और सिर्फ एक सुर्ख रोशनी वहाँ जल रही थी जहाँ पर एक शख्स सामने खड़ा था। अंधेरा होते ही एकदम से रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या होने वाला है। क्या ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि कुछ देर बाद गुनाह करेंगे या फिर हकीकत कुछ और थी। तभी देखते ही देखते सामने खड़ा वो शख्स जो कि इन हजरात का जाकिर था कहने लगा, आज तक बाकी मसालिक में सिर्फ इतनी ही रवायात सुनाई जाती हैं कि असरे अशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और बस बात खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे मजालिम ढाए गए, क्या कोई जानता है? फिर इसने दिल दहला देने वाले मनाजर बयान करने शुरू किए, जिनमें सईदा सकीना बिनते हुसैन का अपने वालिद के गले पर खंजर चलता देखना, बीबी ज़ैनब की हिम्मत और जुर्रत, खैमों का जलाया जाना, बच्चों का बिलकना, मस्तूरात का बेपर्दा होना, यजीदियों का खैमों पर हमला, शोहदा के जिस्मों पर गोले दुड़ाना, सईदा ज़ैनब का अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कंधों पर उठाकर ले जाना और फिर 4 साला सकीना की तलाश, इनका अपने बाबा की लाश से लिपटा हुआ पाया जाना, उनके कानों से बालियां छीने जाना और बहुत कुछ। जाकर हवा उस मट्टी का जो जिक्र हुआ, उस मट्टी का जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए थे और उम्मे सलमा के पास महफूज थी। जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया वो मट्टी सुर्ख हो गई थी। उम्मे सलमा इतनी रोई कि बेहोश हो गई। दोस्तों, गरीब उसे कहते हैं जिसका दुनिया में कोई ना बचा हो, जिसकी हिफाजत करने वाला, सहारा देने वाला, गम बांटने वाला कोई ना हो। आज 10 मुहर्रम की शाम को शाम गरीबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शाम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। आज भी इसी शाम को याद करते हुए रोशनियां बुझा दी जाती हैं, अंधेरा कर दिया जाता है ताकि इसी कैफियत को महसूस किया जा सके जो करबला की सुनसान रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के घराने पर गुजरी। ये तमाम वाकयात वहाँ मौजूद शख्स बयान कर रहा था और सुनने वाले मोहम्मद और उनकी आल की मोहब्बत में आबदिदा हो गए थे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत और अकीदत को लम्हा ब लम्हा हमारे दिलों में बढ़ाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस दुआ का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।